खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश आए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा है। आयोग अध्यक्ष वीपी सिंह का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आगामी आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे वीपी सिंह। तो 30 जून को खत्म हो रहा था वीपी सिंह का कार्यकाल। 31 दिसंबर 2018 को हुई थी वीपी सिंह की नियुक्ति। तो बड़ी खबर, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश आया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आयोग अध्यक्ष वीपी सिंह का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आगामी आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे वीपी सिंह। 30 जून को खत्म हो रहा है वीपी सिंह का कार्यकाल। 31 दिसंबर 2018 को हुई थी वीपी सिंह की नियुक्ति। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश आए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आयोग अध्यक्ष वीपी सिंह का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आगामी आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे वीपी सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। वीपी सिंह हैं राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। आगामी आदेश तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। 30 जून को खत्म हो रहा था वीपी सिंह का कार्यकाल। 31 दिसंबर 2018 को वीपी सिंह की इस पद पर नियुक्ति हुई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सत्यम, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश आया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसमें कार्यकाल बढ़ाने का कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, बसंत प्रताप सिंह लगातार अभी अध्यक्ष बने रहेंगे। उनकी नियुक्ति कमलनाथ के सरकार के दौरान 2019 में हुई थी, 1 जनवरी 2019 को, और उनका कार्यकाल 30 जून को बसंत प्रताप सिंह का खत्म होने वाला है। लेकिन नियम ये कहते हैं, हालांकि बीच में लोकसभा चुनाव के चलते नई नियुक्ति नहीं हो पाई, नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है, उसको लेकर के अब ऐसे माना जा रहा है कि नियम ये कहते हैं 1994 के हिसाब से कि कोई भी जो निर्वाचन आयोग का पद है अध्यक्ष का, वो खाली नहीं रह सकता है। इसके लिए लगातार 6 महीने का इनका कार्यकाल जो है बढ़ाया जा सकता है। तो ये दिसंबर तक हो सकता है कि ये दिसंबर तक बने रहेंगे लगातार। बसंत प्रताप सिंह अध्यक्ष पद पर लगातार बने रहेंगे। और वीरा राणा सितंबर में रिटायर हो रही हैं। हो सकता है कि वीरा राणा को अगले माह, जब दिसंबर में ये बसंत प्रताप सिंह रिटायर होंगे, तो वीरा राणा को इस पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। मुख्य सचिवों के लिए दो तीन ही पद मध्य प्रदेश में हैं, जिनके बाद रिटायरमेंट में होने के बाद वो पाते हैं। तो पहले एक पद, उसमें से निर्वाचन अध्यक्ष का भी पद होता है। तो ये पद 1994 के नियम के हिसाब से खाली नहीं रहना चाहिए। उसी को देखते हुए लगातार बसंत प्रताप सिंह को एक बार फिर से मौका दिया गया है। और मौका देने के साथ साथ उधर मुख्य सचिव के लिए कवायद शुरू हो गई है। तो दिसंबर में जब ये, चूंकि एक बार इनका वीरा राणा का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है, जो सितंबर में समाप्त होगा, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के चलते यहाँ भी नई नियुक्ति नहीं हो पाई थी। तो अब माना जा रहा है कि दिसंबर में ये बसंत प्रताप सिंह रिटायर होंगे। और इसके साथ साथ ही जो वीरा राणा है सितंबर में रिटायर होंगी। और वीरा राणा को हो सकता है कि अध्यक्ष पद पर निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी जा सके। लेकिन उसको लेकर देखिए, अभी मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे कि मुख्य सचिव कौन होगा। मुख्य सचिव की देश में कई लोग हैं और कई लोग बाहर भी कर दिए गए हैं फिलहाल। तो जैसे जिस तरह से अपर सचिव और अपर मुख्य सचिव की नियुक्ति और तमाम तबादले किए गए हैं, बदलाव किया गया है, जिम्मेदारी दूसरी दी गई है, सौंपा गया है। कुछ लोगों को मंत्रालय से जयंत कंसोटिया जैसे अनुभवी अधिकारी को, जो अपर मुख्य सचिव रहे, उनको जयंत कंसोटिया को महानिदेशक बना दिया गया है प्रशासनिक विभाग का। और इसके साथ साथ ही तमाम बड़े बड़े नेता जो है, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, उनको भी 3 जो ऐसे बड़े अधिकारी जो अपर प्रमुख सचिव से मुख्य सचिव हो सकते थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको मंत्रालय से हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सबसे प्रबल दावेदारों में से राजेश राजौरा, जो इस समय मुख्यमंत्री की करीबी माने जाते हैं, अपर प्रमुख सचिव है, उनकी दावेदारी सबसे ज्यादा। इसके अलावा भी कई जो मोहम्मद सुलेमान है, स्वास्थ्य विभाग में 4 साल से कार्यरत थे, वो लगातार अपर प्रमुख सचिव
के पद पर थे, वो भी मुख्य सचिव जी। के ये दावेदार, हालांकि उनका कार्यकाल जी, 2025 सत्यम में समाप्त हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो इस जाएगा। तो अभी कार्यकाल फिलहाल को बढ़ाए जाने के कारण क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में कुछ हलचल देखी जा रही है? नहीं, देखिए, राजनीतिक गलियारे में हलचल ये है कि अब जैसे प्रमुख सचिव का पद, मुख्य सचिव का सेवानिवृत्त होंगी भी रहा, तो उसको लेकर वहां पर कौन बैठेगा, क्योंकि बसंत प्रताप सिंह को कार्यकाल तो देखिए बढ़ा दिया गया है, वो दिसंबर तक लगातार अब वो बने रहेंगे, और दिसंबर के बाद जब वो रिटायर होंगे तो कहीं न कहीं वीणा राणा वहां पर जाएंगी। तो राजनीतिक गलियारे में हालांकि कई पदों को लेकर चर्चा चल रही, जो विपक्ष है वो निशाना साधता नजर आ रहा है। इस समय जो वन विभाग के अध्यक्ष, जो वन विभाग के प्रमुख सचिव बने हैं, उनको लेकर के अशोक वर्णवाल को लेकर कल उमंग सिंगार ने निशाना साधा था। अशोक वर्णवाल को कहा था उन्होंने कि ये वही है जिन्होंने पहले भी इस तरह के इसी पद पर रहकर कई बड़े काम कहे, कई भ्रष्टाचार के काम को अंजाम दिया था। तो उमंग सिंगार और विपक्ष का तमाम तरह से आरोप है। आरोप के बाद देखिए अशोक वर्णवाल को वन विभाग की जवाबदारी पहले भी थी इनके पास जवाबदारी, एक बार फिर से उनको वन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया, अन्य विभाग भी इनको दिए गए। तो जिस तरह से तबादले किए गए हैं और जिम्मेदारियां अलग सौंपी गई, उसको लेकर लगातार राजनीति जारी और राजनीति आगे भी चलती रहेगी। आगे देखिए, आगे आने वाले समय जैसे विधानसभा सत्र शुरू होता है तो कहीं न कहीं ये भी मुद्दा उठ सकता है कि अपर सचिवों को और जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको कहाँ स्थापना दी गई है, क्यों स्थापना दी गई है, क्या वजह रही है, तो उनको यहाँ से हटा करके दूसरी जगह पर स्थापित किया गया है। ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि उमंग सिंगार यहाँ मुद्दा पहले भी उठा चुके हैं, आगे भी ये मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा सत्र के दौरान उठेगा। तो कुल मिलाकर के इसमें राजनीति अभी चलती रहेगी। मुख्य सचिव को बनाया जाना है, क्योंकि मंत्रालय से कई बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को मंत्रालय विभाग से हटा दिया गया। मंत्रालय विभाग से हटाना ये होता है कि लूप लाइन में डाल दिया गया। अब वो मुख्य सचिव की रेस से बाहर हो चुके हैं। तो जयंत कंसोटिया हो गए और विनोद कुमार हो गए, तो तमाम तरह के वरिष्ठ अधिकारी जो है अपर मुख्य सचिव थे, जो प्रमुख सचिव से जो बड़े होते हैं, जिनका नाम रहता है कि अब मुख्य सचिव हो सकते हैं। अब सिर्फ एक राजेश राजौरा के पहले एक ही सीनियर वरिष्ठ नेता है, वो है मोहम्मद सुलेमान, जो स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रमुख सचिव है। उनका वो सिर्फ एक रेस में है। अगर उनको बाहर कर दिया जाता है मंत्रालय से, स्वास्थ्य विभाग से, तो राजेश राजौरा ही एक प्रमुख सचिव बनेंगे, क्योंकि बंदोपाध्याय जो पहले ही लूप लाइन में डाले जा चुके हैं, जो पहले से थे। इसके साथ साथ ही अभिषेक सुलेमान ही उनके सीनियर वरिष्ठ नेता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सत्यम शर्मा। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, और इस कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये इनके बाद हो सकता है कितने दिनों के लिए ये कार्यकाल बढ़ाया गया है, और ये कार्यकाल जब खत्म होगा तो इनके स्थान पर कौन इनका स्थान लेगा। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा।